बात सुनो, बीजेपी का सरासर तहसील में इतना वोट है लेकिन इनसे संभल ही नहीं पाता है। गाँव में विकास हमारी गली में तो है कोनी, नाली निकले कोनी, बांस साफ करे, मच्छर खावे, सफाई कोनी है गलियां की। यानी पुलासर गांव है हमेशा भवनलाल जी को बढ़त देता है। अब की बार उपचुनाव में माननीय अनिल जी शर्मा को भी बढ़त दिलाई थी गांव से, लेकिन विकास नाम से पुलासर गांव में कुछ नहीं हुआ। इस समय हम सरदार शहर के गांव पुलासर में खड़े हैं। इस पुलासर गांव को हम सरदार शहर की वाराणसी या काशी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको कुछ ही कदमों पर यहाँ पर हर जगह मंदिर मिल जाएंगे, यहाँ पर पूजा पाठ होती हुई दिख जाएगी। काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल हमेशा बना रहता है। गांव के लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं और जानेंगे कि गांव के अंदर कितना विकास हुआ है या कितना विकास होना बाकी है। विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है उससे गाँव के लोग कितने संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम फूलचंद पारिक है। फूलचंद जी, गांव के अंदर कितने मंदिर है आपके अंदर? मंदिर तो छोटी काशी मानो, इतने मंदिर हैं। अभी कितना कम से कम होगा तो 25 मंदिर के लगभग होगा। और सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर किसका है यहाँ पे? सबसे पुराना मंदिर है ठाकुर जी का। आपका इतिहास तो मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से भी है। हमारा अभी कितना साल हो गया ओम प्रकाश? 645 साल हो गया। बीकानेर से पहले बसा हुआ है। 100 साल पहले। मैंने आपकी कई गांव की स्टोरी भी की थी। दादो जी की जो धड़ वाली स्टोरी मैंने की थी, यहाँ पे सिक्कों वाली भी स्टोरी मैंने काफ़ी की है, काफ़ी कुछ सुना है मैंने आपके गांव के बारे में। विकास की बात करें तो कहाँ अपने गांव को खड़ा पाते हो? देखो, विकास तो गांव के अंदर बहुत है, लेकिन सिर्फ एक समस्या है गांव की, वो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। गंदा पानी का निकासी के लिए वो तो लगभग विकास का काम लगभग है। हाँ, गंदा पानी की समस्या जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया आपने? बहुत सबको अवगत कराया, लेकिन उसमें कम से कम है तो 2 करोड़ रुपया का खर्चा है। तो उतना तो गवर्नमेंट अभी तक किया नहीं है। तो भी क्या, बहुत कलेक्टर और बहुत दूर दूर तक उनका निकासी के लिए किया, लेकिन अभी तक वो स्वास्थ्य केंद्र है आपके, डॉक्टर वगैरह हैं वहाँ पर? डॉक्टर अभी है, लेकिन उनका तो थोड़ा शॉर्टेज भी रहता है। डॉक्टर किस प्रकार की व्यवस्था है टीचरों की वगैरह? टीचरों की इंग्लिश का टीचर नहीं है। उसके लिए अभी अनिल जी को ज्ञापन दिया हुआ है। अभी शायद 1 तारीख ना 2 तारीख को वो बैंड टूट जाएगा ना, तो उसके बाद में वो तो हो जाएगा। कुछ सुना है गांव के अंदर चर्चाएं आती है शहर से कि इस बार टिकट बहुत सारी मांग रहे हैं। भाजपा से भी कई सारे उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस से भी इस बार एक अलग धड़ा है जो कि राजकरण चौधरी की टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है, भाजपा की बात करें तो भाजपा में कौन सा चेहरा आपको सही लगेगा या फिर अशोक जी पिंचा से आप खुश हो? देखो, अशोक जी पिंचा से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे नहीं है, कभी फ़ोन भी करते हैं ना, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। कार्यकर्ता को कुछ समझते ही नहीं है, कोई काम नहीं होता है। कम से कम 3 बार तो ये इलेक्शन हो गया, लेकिन फर्स्ट में अशोक जी के साथ थे, अशोक जी को वोट दिया, जीत। उसके बाद में उन्होंने कभी फ़ोन भी नहीं उठाया। इसलिए अशोक जी को टिकट मिलने से मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? मैं बीजेपी को, लेकिन अशोक जी को टिकट मिलने से मैं नहीं देता हूँ। तो क्यों? वो काम ही नहीं, अगर जनता का काम नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है इससे एमएलए को? तो फिर किसको टिकट मिलनी चाहिए भाजपा से? देखो, पैसे के बगैर पार्टी नहीं चलती है। शराब को टिकट देने से ठीक। अभी बोलता है शिवचंद साहू क्या काम किया है, कार्यकर्ता होने से। कार्यकर्ता तो शिवचंद से अच्छा हूँ मैं, लेकिन पैसे के बगैर पार्टी नहीं चलती है। आप भी जानते हो, चलती है क्या? तो आपको नहीं लगता कि हम पैसे वाला कोई व्यक्ति को लाके खड़ा कर देंगे तो वो आपकी गांव देहात के अंदर आएगा, आपकी समस्याएं सुनेगा? आपको लगता है ये बात? बिल्कुल सुनेगा। अगर प्रहलाद जी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, बीजेपी का सरासर तहसील में इतना वोट है लेकिन इनसे संभल ही नहीं पाता है। जैसे पंचायत समिति का इलेक्शन होता है तो उसमें जो बड़ा नेता होता है ना, तो उसको पैसा लगा के अपना कैंडिडेट खड़ा करना होता है। तो वो सब नहीं होता है। धरातल से अगर कुछ काम नहीं होता है ना, तो ऊपर वो उतना नहीं हो सकता है। ये तो अशोक जी को वोट मिले हो तो बीजेपी का खुद का है, वो इतना है कि उनको इतना सोच नहीं है कि भी किसको वोट देने से क्या होता है। अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राजकरण जी भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है, बदलाव हो सकता है? वो बात करते हैं कि मैंने शहर में बहुत कुछ विकास करवाया है, क्या कहेंगे? देखो, विकास किया है तो राजकरण जी ने विकास करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजकरण जी भी अच्छे नेता है,
सुनने वाले भी हैं, लेकिन अपने जो पावर होता है उसका यूज भी करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि ये अपना पार्टी का है वो है, लेकिन वो नहीं है, वो पावर यूज करता है, लेकिन वो ऑलरेडी चेयरमैन है तो फिर आगे और को भी तो कोई मिलना चाहिए ना। नहीं, कांग्रेस से दो ही उम्मीदवार हैं, अनिल जी फिर रहेंगे। हाँ है तो दो ही, दो तो नहीं है, लिस्ट आने से तो 4 और हो जाएंगे। हाँ तो जी थाने के लगा बार मन तो कांग्रेस में तो जी अनिल जी ठीक लगे, और भाजपा में भाजपा में शराब। शराब ठीक लगे। शराब जी की कुछ ज़्यादा यहाँ पर गिनती है। ताऊ जी विकास की बात तो है, विकास देखो गाँव में हुए, विकास है क्या अपने गाँव में? मैं तो बड़ा आदमी ऐसा विकास को के नाम लिया था मैं वोट रहा था तो खाली वोट दे के काम खत्म कर लो आप। अब मैं तो हमारा वोटर ही है, मैं तो बस बीते में खत्म कर दिया। नहीं तो एमएलए मतलब है, नहीं कोई और आगे कोई काम है तो भाई गाँव में कोई आपको निजी है, चाहे राज को काम हो चाहे आपको खुद को काम हो, आपसी में हमारो कर लिया बस आई है तो और क्या। सर विकास की बात करें तो गांव में कितना विकास हुआ? विकास के नाम में कुछ काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाकर देख लो, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में पूरा मास्टर नहीं है। स्कूल के बच्चे बस सारे बाहर खेलते हैं सारे दिन। आप कभी आगे देख लो बड़ी स्कूल के अंदर, बड़ी वाले स्कूल में टावर बच्चे बाहर खेलते हैं, कोई उसको नहीं है कि बच्चों को मना करने वाला कभी स्कूल में जाओ तुम। आप विधायक जी से नहीं मिले इस समस्या को लेकर, या आपके गांव के अन्य जनप्रतिनिधि उनसे अवगत नहीं करवाया? सरपंच साहब भी होंगे, सरपंच साहब कैसा काम करते हैं? सरपंच साहब तो सही आपका काम होता है उतना करता रहता है, सरपंच का अपन कोई लेना नहीं। तो आपने विधायक जी से नहीं कहा या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों से नहीं कहा कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है? तो गांव के प्रतिनिधि हमारे कांग्रेस के जितने भी, उनको दिखाई नहीं दे रहा है भाई बच्चे बाहर खिला दे रहे हैं। अनिल जी नहीं देखने आते, ये गांव के ये जाग कह सकते हैं भाई बच्चे नहीं खेल रहे बाहर, मास्टर नहीं है स्कूल के अंदर। अनिल जी चलो आके नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है आपका। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए सरदार शहर में, या फिर वापस सरदार शहर में अनिल जी ठीक है, अनिल जी सरदार शहर के लिए? कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह, कोई हो चीफ उसका लेना देना नहीं रखते हम बीजेपी के है, बीजेपी में बता सकते। अच्छा आप भी बीजेपी की हो? तो ब्राह्मणों का गाँव है ना? हाँ बीजेपी ब्राह्मणों, बीजेपी ब्राह्मणों की है, कांग्रेस थोड़ी है ब्राह्मणों की। नहीं विधायक जी हैं तब चलो ठीक है मान लेते हैं। तो बीजेपी में आपको उम्मीदवार कौन ठीक लगता है? बीजेपी में शराब। शराब, अच्छा। तो मधुसूदन जी की टिकट मिल जाए या फिर किसी अन्य को मिल जाए तो? मधुसूदन जी ठीक है, मधुसूदन जी बहुत बढ़िया आदमी। तो अशोक जी मिर्जा से क्या नाराज क्या आपकी? वो तो गांव में आके कभी दिखाई नहीं देते, जीते 1 साल जीते थे एक बार, कभी दिखाई नहीं दिए। घर पे जाते हैं तो दिखाई नहीं देते, क्या घर पे नहीं है ये रहते। गांव में हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल किस प्रकार के हालात हैं, या फिर अन्य कुछ सड़क की बात करें, पानी निकासी? मैं तो हॉस्पिटल में अब की बार 3 बार लोगों गया था, डॉक्टर नहीं मिला मेरे को। देखो डॉक्टर तो एक है, हाँ वो हमारे एक रिपोर्टर है, वो चेक करता है, वो देखता है, और कोई डॉक्टर हमारे दिखाई नहीं दिया। अब डॉक्टर होगा लेकिन हम ड्यूटी पे देखा नहीं हमने। गांव में वोटों की बात करें तो कितने वोट लगभग हैं आपके? हमारे तो वोट ज़्यादा पोल 3,000 होते हैं। 1900 और ज़्यादा ब्राह्मणों का ही गाँव है पूरा? 90%। 90-80% जरूर है। और ज़्यादा समर्थक किसके गाँव में? एमपी में तो 80% बीजेपी के और 60% कांग्रेस के। एमएलए में मोहनलाल जी पर्सनल वोट थे, कांग्रेस के है नहीं, कांग्रेस के नहीं। यहाँ कांग्रेस की वोट है ही नहीं एक भी, बाकी मोहनलाल जी पर्सनल वोट थे। मोहनलाल जी के पर्सनल वोट थे। तो इस बार कुछ बदलाव होगा अनिल जी के देखो काम? टिकट के ऊपर है, अनिल जी को टिकट मिल जाएगा तो 50-50 है, अनिल जी नहीं मिलेगा तो समझो 80-20 होगा। 80-20 होगा। 80 बीजेपी को, 20 कांग्रेस को, अनिल जी को नहीं मिलने से। और राजकरण जी को टिकट मिलने से? ये तो मुश्किल है, हमारे गाँव में मुश्किल है। अच्छा, फिर बीजेपी की तरफ साधारण चलो। बिल्कुल। पुलासर गांव के गलियों में भी हम हैं, यहाँ पर भी हम जानेंगे महिलाओं की क्या कुछ समस्या है या फिर कितना काम हुआ है। ताई जी कितनी समस्या है थाने, या फिर विकास हो गाँव का? गाँव में विकास हमारी गली में तो है कोनी, नाली निकले कोनी, बांस साफ ओखरे, मच्छर खावे, सफाई कोनी हुए गलियां की। सरपंच सफाई कोनी करवावे। सरपंच सफाई कोनी करवावे। तो बाकी तो सड़क बनेड़ी है लगभग गांव का? सड़क तो बनेड़ी है, खुरो उठे बनेड़ी, सफाई कोनी रहे बैठे। सफाई को रहे। हां सफाई कोनी रहे। अच्छा, मतलब नाली सब थाने करनी पड़े? माने साफ करनी पड़े, कोई साफ कोनी करवावे। बिल्कुल देख रहे थे, अभी आप सफाई भी कर रहे थे, काफी नालियों में कांदा देखोगे तो आप कीचड़ से भरी हुई लबालब, काफी बदबू मार रही है, काफी मच्छर भी है। रात में सोई कोनी सकता। ताई जी हॉस्पिटल से जाता होगा, मतलब स्वस्थ हो या कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत घनी है हमारे तो, शुगर की खातर बीपी खातर जवा कोई लादा ही को नहीं, जवा तो भाई शुगर की दे दे, भाई बीपी की दे दे, भाई कोई दर्द की दे दे, दर्द की टूप आवे जो नहीं, दर्द की टूप लगावा आईडी को नहीं के टकट जावे कटने जावे, मन तो कोई दवाई दे कोई नहीं।
जो हॉस्पिटल थारे गाँव में कौन मिले दवाई? मिले मन कौन देने मन गेट मिलती है ले अच्छा, मन तो कौन दे। क्या नाम बताइए जी? नाम क्या बताइए? मेरा नाम शांति है। अब क्या ही बोले, मतलब किस प्रकार गांव की स्थिति आप देख लो, मतलब बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। हालांकि गहलोत सरकार काफ़ी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन स्थिति रियल में धरातल पर देखें तो किस प्रकार की स्थिति आप देख पाओगे। मेरे साथ अंकल क्या नाम आपका? राजेंद्र नाम। राजेंद्र जी, किस प्रकार का गाँव के अंदर विकास हुआ है विकास गाँव में विकास हुआ है आपके? गाँव का विकास नहीं हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ या क्या विकास होना बाकी है? विकास नहीं है। जो सरपंच आता है वो पहले अपना जो खर्चा है वो वसूल करने की चेष्टा करता है, और उसके पीछे कुछ आदमी लग जाते हैं, उनका भला होता है, आम पब्लिक का कोई भला नहीं होता। भला नहीं होता। विधायक जी काम को कैसे देखते हो आप? हाँ, विधायक जी कभी कभी आते हैं, वो तो कह के जाते हैं, करना तो सरपंच को पड़ता है, वो करता नहीं है। बीजेपी का काम नहीं करें सरपंच साहब? कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि उसके पीछे वो लग जाते हैं, वो आदमी 2-4 उनका तो काम होता है, बाकी का कुछ नहीं होता है। एक साइन करवाने खातर 3 दिन ताई फिर भी ओग्राम सरपंच लादा ही कोनी। अच्छा, कोई कागज पर क्या सरपंच का साइन करवाओ भी खातर 3 दिन ताई फिर बोकरा सरपंच लादा ही कोनी। फोन पर बोल कर बैठा हूँ कटा हटा ही कोनी। अच्छा, सरपंच साहब मिले ही को नहीं काम? चक्कर कटाओ आपकी? चक्कर कटावा है। क्या नाम है सरपंच का? सुरेश कुमार नाम। सुरेश जी। तो आप देख लीजिए, सरपंच की कार्यशैली से भी गांव के लोग हैं वो नाराज़ हैं। कहना है कि गांव के अंदर भेदभाव होता है, साफ सफाई नहीं होती। गांव के लोग ये भी कह रहे थे दबी जुबान में कि जो गांव का विकास है वो अपने चहेतों के यहाँ ही सरपंच साहब वो करवा रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। नालियों की सफाई तो मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव ही, आप देख लीजिए किस प्रकार से गंदगी है, नालियों में भरी हुई है, लबालब गंदगी है और काफ़ी बदबू भी ये मार रही है। ऐसे में यहाँ पर रहना भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है। काफ़ी बड़े बड़े मच्छर हैं जिसके चलते बीमारी होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण है वो परेशान। पुलासर के नाबाजी भवन में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर पिछले 3 साल पहले हम जब आए थे तो यहाँ पर बंजर ही बंजर था, कुछ भी नहीं था, केवल कंक्रीट झाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी घास थी। लेकिन 3 सालों के अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला है। आप देख पाओगे चारों ओर आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, और ये पेड़ सरकार की तरफ से नहीं लगाए, यहाँ पर स्थानीय युवाओं की तरफ से लगाए गए, और काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इसी प्रकार का वातावरण है वो गांव के लोग बनाए रखने के लिए अब भी प्रयास करते हैं और लगातार पेड़ पौधों की ओर ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है। पर्यावरण के प्रति युवाओं का इस प्रकार से रुझान काफ़ी कुछ भविष्य के लिए अच्छा दर्शाता है। हमारे साथ कैलाश जी हैं जो कि भूगोल के टीचर भी हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयासों से ये हरा भरा आज आपको ये नज़र आ रहा है। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर मेहनत की। सर, आप खुद भूगोल के टीचर हो और काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर पर्यावरण को लेकर योगदान है, क्या कहेंगे? युवाओं को किस प्रकार से आप प्रेरित करते हो और किस प्रकार से आपका प्रयास रहा? देखो, ऐसा है कि ये जो आगे भूमि थी खाली पड़ी थी, और 2020 के बाद में जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं तो उसमें गांधी विद्या मंदिर में कार्यरत था, तो स्कूलें जो थी वो बंद हो गई थी। तो उसके बाद बेरोज़गार था। तो बेरोज़गार होने के बाद में मैं तो देखो गांधी विद्या मंदिर में था, तो राम शरण जी महाराज, स्वामी श्री राम शरण जी महाराज के विचारों से प्रभावित हुई काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कुछ ऐसे बैठे हैं तो क्यों ना इनमें पेड़ ही लगा दिए जाएं। तो फिर बास के स्थानीय युवा साथियों ने सहयोग किया और खूब सारे पेड़ जो है यहाँ पे लगाए। तो देखो 2-3 वर्ष में तो आपने टाइम का सदुपयोग किया। जिस समय पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश घरों में कैद था, उस समय आप यहाँ पे गांव में थे, पार्क के अंदर आप पेड़ लगा रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा मान लीजिए, क्योंकि उसमें लॉकडाउन की स्थिति थी तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था। उसके बाद में जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ी सी लॉकडाउन की स्थिति कम भी हो गई थी, भाई सामान्य जीवन हो गया था। तो उसके बाद में पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। यहाँ पे बहुत पेड़ों की कमी है, तो जितने पेड़ लगाए जाए उतने कम है। यहाँ भी 150 पेड़ हमने लगवाए हैं। हमारा जो शमशान भूमि का क्षेत्र था वहाँ पर भी 150-200 पेड़ लगाए हैं। और भी हमारे बास के जो 4-5 सदस्य और भी हैं, सहयोग, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, तभी जाकर ये हरा भरा बना है। सर, अभी भी इसमें बहुत सारा काम पेंडिंग है, बकाया है, कुछ और भी है। देखो यहाँ पार्क वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, थोड़े से संसाधनों का अभाव है, तो संभवतः आगे धीरे धीरे आप 1-2 वर्ष में और इसकी काया पलट देखोगे। सर, आप खुद भूगोल के अध्यापक हो और लगातार युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हो। कैसे युवाओं का रुझान पर्यावरण के प्रति जा सकता है ताकि अपना पर्यावरण बचा रह सके?
देखिए, ये तो शिक्षा के माध्यम से ही है। एक तो जो 6ठी 7वीं 8वीं की जो सामाजिक की किताबें हैं उन्होंने सीधा सा लिख रखा है संसाधन संरक्षण होना ज़रूरी है, क्योंकि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इनको बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्रोत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं हम जगह जगह पर लगाएं। जितने ज़्यादा लगाए जाएँ उतने ही कम है। तो एक तो शिक्षा से भाई 6ठी 7वीं 8वीं में छात्रों को ट्रेंड किया जाए कि भाई पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हर संसाधन हमारे लिए कितना मूल्यवान है, उसको किस प्रकार बचाया जाए, तो आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सकेगी। यदि लगातार इनका दोहन होता रहा तो फिर सृष्टि पर जीवन यापन थोड़ा सा असंभव सी प्रतीत होगा। हम आए दिन सुनते हैं नेताओं के भाषणों में पर्यावरण की बात होती है, किताबों में पर्यावरण की बात होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को इस ओर कठोर कदम ठोस कदम उठाने चाहिए और कुछ बढ़ावा देना चाहिए, अपने स्तर पर भी सरकारी पैसे भी इस ओर लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण बच सके? बिल्कुल, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो हम देखते हैं बीकानेर से जैसलमेर तक का जो क्षेत्र है वो वीरान सा पड़ा है बिल्कुल। तो इस पे सरकार, राज्य सरकार को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए जा सकें, हरा भरा इसको जो है बनाया जा सके। तो हो सकता है हमारी वर्षा की जो बहुत कम वर्षा जो होती है वो भी ठीक ठाक होने लगे, यहाँ पर भी किसानों की बढ़िया अच्छी फसलें होने लगे, जीवन यापन अच्छा होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा, और पेड़ पौधे होंगे तो हमारा वातावरण जो है वो भी अच्छा होगा। वातावरण में अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से कैलाश जी सर हैं जिनसे मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ 11वीं क्लास के अंदर भूगोल, और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास का नतीजा है कि आज ये पार्क जो है वो आपको हरा भरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर शादी विवाह जैसे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं वो होते हैं और काफ़ी अच्छे से होते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी मेहनत यहाँ पर नज़र आ रही है। और निश्चित रूप से हर युवा को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने गांव देहात के अंदर पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि अपना गांव हरा भरा रह सके, गांव के अंदर अच्छी हरियाली बनी रह सके।